नमस्कार, मैं अरविंद गांधी। साथियों, भगत सिंह को जब से इस देश में फांसी दी गई अंग्रेजी शासनकाल में, महात्मा गांधी पर यह हमेशा आरोप लगाया जाता है कि महात्मा गांधी ने यह प्रयास नहीं किया कि भगत सिंह को फांसी न हो। लेकिन जब हम इतिहास को खंगालते हैं तो ठीक इसका उल्टा हम पाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरा प्रयास किए थे कि भगत सिंह की फांसी, उनके साथ सुखदेव और राजगुरु तीनों लोगों के एक साथ फांसी हुई थी। फांसी 24 मार्च 1931 को देना था, लेकिन गांधी जी के लगातार इरविन से वार्ता, उनका लगातार दबाव, पूरे देश में जो माहौल बना हुआ था उसको देखते हुए अंग्रेज़ों ने एक दिन पहले 23 मार्च को सुबह में गांधी जी पत्र लिखते हैं इरविन को, और शाम को 7 बजे जो है उनको फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह पर जो आरोप थे वो ये थे कि अंग्रेज एसपी सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना था। ये 2 आरोप थे। गांधी जी बहुत प्रयास किए लेकिन वो विफल रहे। एक प्रयास उन्होंने किया जिसमें लगा कि सफलता मिल गई। उन्होंने इरविन से समझौता किया था कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको छोड़ दिया गया, और इस समझौते में उन्होंने 90,000 कैदियों को छोड़ाने में वो सफल हो गए। उन्होंने ये भी सोचा कि भगत सिंह भी इसी के तहत छूट जाएंगे, लेकिन यह गलत हुआ और गांधी जी के प्रयास को धक्का पहुंचा। जब उनको फांसी दी गई तो गांधी जी बहुत दुखित थे, बहुत शॉक्ड थे। ये सभी लोग जानते थे। ये अलग बात है कि गांधी जी नरमपंथी विचारधारा के थे और भगत सिंह जी गरम दल के थे, और हिंसक आंदोलन के द्वारा अंग्रेज़ों को देश को निकालने से प्रयास कर रहे थे। गांधी जी यह भी प्रयास किए थे आसफ अली को भेज के जेल में कि भगत सिंह यह स्वीकार कर ले कि भविष्य में वो हिंसक कार्रवाई नहीं करेंगे, न कोई हिंसक आंदोलन करेंगे, लेकिन वो विफल रहे। साथ ही साथ फांसी के पहले ही पंजाब प्रांत के गवर्नर को भगत सिंह ने एक दया याचिका लिखा और उन्होंने कहा कि आपने फैसले में यह दर्शाया है कि हमने युद्ध छेड़ा है, तो हम उस हिसाब से युद्धबंदी हुए और युद्धबंदियों की तरह ही गोली मारकर हमारी हत्या की जाए, न कि हमको जो है फांसी पर लटका के हमें मृत्युदंड दिया जाए। ये 2 ऐसे कदम थे जिससे गांधी जी के प्रयास को बहुत धक्का लगा। गांधी जी चाहते थे कि अगर हिंसक आंदोलन से ये अपने आप को अलग करने का फैसला लेते हैं तो वो अंग्रेज़ों से बात करेंगे कि अब वो भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन भगत सिंह ने इस बात को माना नहीं, और इरविन ने मन बना लिया था, पूरे अंग्रेज़ों ने मन बना लिया था कि हर हालत में इनको फांसी दिया जाएगा। और आरोप आपराधिक थे, चूँकि असेंबली में उन्होंने जो बम फेंका था वो भागे नहीं थे, बल्कि वहीं पर नारा लगाते रहे और उन्होंने गिरफ्तारी दी थी, वे पकड़े गए थे।
उधर एसपी सैंडर्स की हत्या का भी आरोप था। लेकिन सच्चाई ये थी कि ऐसे अपराधों में फांसी की सज़ा नहीं होती है और अंग्रेज़ों ने सामान्य न्यायिक प्रक्रिया को ताक पर रखते हुए विशेष ट्रिब्यूनल बनाया इनके लिए, ताकि जल्द से जल्द इनके बारे में फैसला सुनाया जाए। उस समय एक भारतीय जज थे, जस्टिस सैयद आगा हैदर। उन्होंने गवाहों के साथ बहुत कड़ाई से पेश आए, पूछताछ किए, जिससे अंग्रेज नाराज़ थे और उनको लगा कि वो भगत सिंह के पक्ष में थे। उन्होंने भगत सिंह के खिलाफ सज़ा भी नहीं लिखा और इस कारण अंग्रेज़ों ने जो है उनको इस मुकदमे से हटा दिया, जिसके कारण उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। पूरा जो साक्ष्य है वो ये बताता है कि हर कीमत पर अंग्रेज़ों ने मन बना लिया था कि भगत सिंह और उनके दो साथी सुखदेव और राजगुरु को हर हालत में फांसी देंगे। गांधी जी चाहते थे कि इसको टाला जाए और फांसी की कार्रवाई को सस्पेंड किया जाए, ताकि जब उनको टालने के बाद कुछ मौका मिले, माहौल बने, तो अंग्रेज़ों से बात करके उस फांसी के जो फैसले है उसको कम कराया जाए या उसे रोका जा सके। लेकिन उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी बड़े नेता थे, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना जो उस समय कांग्रेस में ही थे, ये सभी लोग बड़े वकील थे। सभी वकीलों ने इसका विरोध किया। यहाँ तक कि भारतीय जज आगा हैदर खान ने भी इसको जो है विरोध किया था। लेकिन जब जज इस फैसले को नहीं बदल पाए, नहीं रुकवा सके, सारे लोग मिलने के बाद भी जब इस फैसले को नहीं बदलवा सके, तो एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर दोष मढ़ना, उनको बदनाम करना, ये कहाँ तक उचित है। मैं ये मानता हूँ कि ये उनको बदनाम करने के लिए था, जो बिल्कुल ही गलत था और इस प्रकार की उनकी कोई भावना नहीं थी कि वो प्रयास नहीं किए। उन्होंने कई राउंड इरविन से वार्ता भी किया, जो उस समय के वायसराय थे। उनके हाथ में ये फैसला था कि वो चाहते तो इसको रोक सकते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया और उन्होंने भगत सिंह को भी समझाने का प्रयास किया कि हिंसक आंदोलन को वो स्थगित कर दे, ऐसा वो लिख के दे दे जिससे कि जो है वो अंग्रेज़ों से बातचीत करने में मदद मिले। लेकिन भगत सिंह जी भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने पंजाब के गवर्नर को दया याचिका लिख के भेज दिया कि जो है हमको फांसी पर न लटका कर मृत्युदंड दिया जाए, बल्कि हमको गोली मार के दिया जाए। तो ये सारे परिस्थितियों को देखा जाए तो उस समय के कानून, अंग्रेज़ों के हाथ में सरकार थी। उसके बाद जो है अंग्रेज़ अधिकारी की हत्या का उनके ऊपर आरोप था, पूरा माहौल उनके खिलाफ था। इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं एक साथ जोड़ के, तो हमें ये पाते हैं कि उनकी फांसी की सज़ा तो हर हालत में रुकनी ही नहीं थी। गांधी बहुत प्रयास किए, उनके सहयोगियों ने भी प्रयास किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। इसलिए सारे लोगों के प्रयास को न मानते हुए केवल और गांधी जी के प्रयास को एकदम से इग्नोर करते हुए केवल गांधी को ही दोष मढ़ देना कि भगत सिंह के फांसी रुकवाने के लिए उन्होंने उतना प्रयास नहीं किया जितना करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। उनको बदनाम करने वाली बातें हैं। हम इसका विरोध करते हैं। और यदि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आप चाहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर इस प्रकार के आरोप न लगे, उनके छवि को बचाई जा सके, उनके ऊपर जो कलंक लगा है उसको हम लोग मिटा सके, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वो वीडियो जो हम अपलोड करें आपको तुरंत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।